अच्छा भाई, मैं आके की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। खैरियत तो है, तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं लग रहा। और तुम जाओगे कैसे, गाड़ी में? नहीं भाई, मूड बिल्कुल ठीक है। नहीं, स्टॉप से रिक्शा कर लूंगी, गाड़ी तो भाभी लेकर गई है ना। अच्छा, ध्यान से जाना और ख्याल रखना। आप मेरी फिक्र मत किया करें भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बताओ ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे इतना अचानक बुलाया? फैमिली से बात कर ली क्या तुमने? नहीं क्या मतलब? यार सनोबर, मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। क्या मतलब है आकिब तुम्हारा? और ये बात तुम मुझे आज 5 साल बाद बता रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे समझा ही नहीं। और मेरे लिए तुम्हारी दौलत का होना मायने नहीं रखता। मैं अपनी जिंदगी में क्या करता हूँ ये मायने रखता है। आकिब, तुम्हारी जिंदगी में मैं भी हूँ। मेरे वालिद की इतनी दौलत का क्या फायदा जो मुझे मेरे अरमान, मेरा प्यार ना दे सके? मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसमें मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता सनोबर। और तुम्हारे ज़मीर को ये गवारा नहीं हुआ कि तुम हमारे 5 साल के रिश्ते को एक पाक निकाह में बदल लो? आकिब, मैं तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देख रही थी। ख्वाब तुमने शादी का देखा जो कि पूरा ना हो सका। मैंने देखा कनाडा का जो कि पूरा हुआ। क्या मतलब? मैं आज रात की फ्लाइट से कनाडा जा रहा हूँ। What? तुम आज रात जा रहे हो? और तुमने मुझे ये बात बताना गवारा भी नहीं समझी? छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें अपने और अपने घर के बारे में पहले भी बताया था। मैंने इतनी तालीम इसलिए हासिल नहीं की कि तुम्हारे बाप की जायदाद पर अयाशी करूं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये क्या किया आकिब तुमने? तुम एक बेबस लड़की को बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखो सनोबर, मैं अब कुछ सुनना और देखना नहीं चाहती। अब तुम देखोगे मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मेरे भाई के दोस्त इंस्पेक्टर हैं और मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कहाँ थी ना तुम? अरे मैं अभी क्लिनिक से आई हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने आपके लिए चाय बनाई थी। अच्छा, एक मिनट। सनोबर, सनोबर। अरे सनोबर तो आपके साथ गई थी ना? नहीं, वो तो आकिब से मिलने गई। लेकिन काफी देर हो गई, अभी तक वो नहीं आई है। क्या? इतना टाइम हो गया, वो कभी भी इतनी देर घर से बाहर नहीं रही। आप परेशान मत हो, मैं उसे कॉल करती हूँ। The number you've dialed is not answering. Please try later. सनोवर को कॉल नहीं लग रही। मुझे दिखाओ। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तुम्हारे पास आकिब का नंबर है? नहीं तो। ये आपके कपड़ों पे निशान किस तरह के हैं? अम्मू के पुराने घर गया था, वहीं लग गया मुझे। हाँ, कहाँ है तू? तू बस फौरन मेरे घर पहुंच। हाँ सब ठीक है, बस तू पहुंच। किसको बुला रहे हैं आप? साजिद को। अरे बाबा इतना परेशान मत हो, आ जाएगी वो। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो, जब भी मोबाइल ऑफ है ना। आप आके चाय पियो, मैं लेकर आती हूँ। अल्लाह करे ऐसी। क्या नाम है उस लड़के का? हाँ आकिब। उसका एड्रेस पता है तुमको? नहीं। तो तुम्हें कुछ बता के गई है कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, और मूड कैसा था उसका? जगह और वजह का तो नहीं पता, मूड भी खराब था उसका, लेकिन कह रही थी कि मगरिब से पहले आ जाऊंगी। और वो जो कहती है ना उसी टाइम पे घर पे होती है। अगर इन केस लेट भी हो जाए तो वो फोन कर देती है। कहीं आकिब ने तो नहीं? अरे नहीं,
उसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि बहुत अच्छा लड़का है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। अरे देखिए भाभी, आजकल का जो ये दौर चल रहा है ना, इसमें लड़का लड़की की मोहब्बत बस कुछ अजीब सी है। और अगर लड़का सिंसियर हो ना तो सीधा रिश्ता भेजता है। साजिद तू ये बता कि अब क्या किया जा सकता है, कैसे तलाश करें सनोवर को? तू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है भाई। मैंने थाने में इतला कर दिया और उसकी कॉल को ट्रेस पे लगा दिया। सुबह तक सारी डिटेल आ जाएगी उसकी। आप एक काम कीजिएगा कि उसके नंबर पर मुस्तकिल कॉल करते रहिएगा, ठीक है? हाँ, मैं मुसलसल कॉल मिला रही हूँ, बस अभी अभी मोबाइल चार्ज पे लगाया, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। अब मैं सनोवर का कमरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। सलमान बहुत तशद्दुद किया है, बहुत अजियत पहुंचाई है सनोवर को, मार दिया उन्होंने। अब इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना मुझे अपनी बहन का। लेकिन सलमान, अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हम मैंने कहा ना, मुझे अपनी बहन का पोस्टमार्टम नहीं कराना। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सनोवर का बैग, इसमें पैसे, उसका मेकअप और ज्वेलरी थी। ये लो। और ये ब्रेसलेट सनोवर के हाथ से मिला था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोग को मज़ीद तकलीफ देने आ गया। ये वक्त सही नहीं है, मगर कानून के भी कुछ तकाज़े हैं जो पूरे करना ज़रूरी है। आज अगर सनोबर जिंदा होती तो पूरे 22 साल की हो गई होती। आपके वालिद साहब की वसीयत के मुताबिक सनोबर को उसका हिस्सा मिल जाना था, और आपके अब्बा जान का घर उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो गया होता। इसके अलावा उसे रकम मिल गई होती और फैक्ट्री के भी शेयर्स मिल गए होते, मगर शायद रब को कुछ और ही मंजूर था। हौसला रखें सलमान भाई, सनोबर के कातिल जरूर गिरफ्त में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर ये करना तो होगा। सनोबर नहीं है, इसीलिए आपके वालिद साहब के वसीयत के मुताबिक सनोबर की सारी जायदाद आपके नाम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लीगल प्रोसेस है, करना तो जरूरी है। तुम्हें भी जो हिस्सा मिला है उसकी ये फाइल है, इस पर साइन कर दो। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो तुम्हारे अब्बा जान की भी बहुत लाडली थी। सनोबर के यूं अचानक कत्ल से मुझे भी बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा है, मगर ये कानूनी कार्रवाई है, तुम्हें ये पूरी करनी होगी, वरना अदालत तुम्हारे अब्बा जान की प्रॉपर्टी नीलाम कर देगी। मैं आपसे कह चुका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो अब्बा जी ने प्रॉपर्टी मुझे देनी है ना, वो आप हिना के नाम करते हैं। ये क्या कह रहा है सलमान? मैं सबका क्या करूंगी? इस पर सिर्फ आपका और सनोबर का हक है। मेरी बहन नहीं मेरा दिल कैसे गवारा करे मैं उसका हिस्सा लूं? कोई बात नहीं, जायदाद सलमान के नाम पर हो या हिना के नाम, एक ही बात है। फिर मैं कल नए कागज बनाकर लेकर आता हूँ हिना के नाम के। तुम लोग हौसला रखो और अपना ख्याल रखो।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं आकिब का एड्रेस ढूंढ रहा था, शायद सनोबर ने कहीं लिख कर रखा। इतनी रात को? हाँ, बस लेटे लेटे ख्याल आया तो मैं यहाँ आ गया। सलमान, आपको किस चीज की तफ्तीश है? पुलिस अपना काम कर तो रही है, और फिर आपका बचपन का दोस्त वो भी तो इसमें इन्वॉल्व है। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आकिब मिल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बहुत जल्द आकिब का पता चल जाएगा, उसे बहुत जल्द मिल जाएगा। हमें आकिब का पता चल गया और सनोबर के भी कॉल ट्रेस कर लिया हमने। उनकी आखिरी लोकेशन हाईवे थी। हाईवे? आकिब से बात हुई? वो क्या कह रहा था? वो क्या बात होगी? अरे वो फरार हो गया कनाडा, उसके भाई को उठा लिया, अभी तफ्तीश जारी है। कनाडा? लेकिन क्यों? भाभी, उसके घर वालों का कहना है कि वो पढ़ाई के सिलसिले में और जॉब के सिलसिले में कनाडा गया है। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। अरे आकिब के घर वालों को तो पता भी नहीं है सनोबर के बारे में। अलबत्ता हमने उनकी चैट पढ़ी है तो हमें पता चला कि उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रही थी। सनोबर उससे शादी का कहती थी और वो मना कर देता था। आखिरी बार उसी ने बुलाया उसको रेस्टोरेंट में। लेकिन सनोबर तो आकिब से शादी करना चाहती थी। आकिब की जॉब की वजह से बस वो परेशान थी, ये बात वो पहले ही बता चुकी है मुझे। फिलहाल हमने सारे सीसीटीवी फुटेजेस निकलवा लिया। होटल के बाहर का कैमरा खराब है, लेकिन आगे सिग्नल पे कुछ कैमरास लगे हुए हैं। अच्छा सलमान, तुमने बताया था कि वो सनोबर रक्षे में गई थी? हाँ। ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मुजरिम जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। चलता हूं मैं, ठीक है? तुम बस मुझे छोड़ दो। रोज आते हो, खाना खिलाते हो, लेकिन इसी तरीके से बांध के रखा हुआ है क्यों? खोल दो ना मुझे, आप क्यों बांध के रखा हुआ है? देखो तुम जो भी हो मैं तुम्हें सब दूंगी। तुमने क्यों मुझे बांध के रखा हुआ है? खोल दो। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे हो क्या? हेलो, कोई है? कोई है? कोई है? कहाँ थी तुम हिना? कहीं नहीं, क्लिनिक से आ रही हूँ। दोपहर में तुम्हारे क्लिनिक गया था, वहाँ मुझे पता चला कि तुम जल्दी निकल गई थी। हाँ, वो इमरजेंसी आ गई थी तो किसी के घर में जाना पड़ा। कम से कम बता तो दिया करो यार। नेक्स्ट टाइम। अच्छा, वो अब्बा के पुराने बंगले की चाबी देखी है तुमने कहीं? मैंने कल वहाँ जाना। चाबी? आप क्यों जाएंगे वहाँ? बस मैं चाहता हूँ कि पेंट करवा के घर किराए पे दूँ। सलमान, आपको उसको रेंट पे क्यों देना है? वो अब्बा की निशानी है, और अब तो सनोबर की यादें भी जुड़ी है ना। है ना, मैं बस सनोबर के नाम से हर महीने गरीबों में राशन तकसीम करना चाहूँ। मैं चाहता हूँ कि जो किराया वहां से आएगा वो मैं मुस्तकीन तक पहुँचाऊँ। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं सनोबर के नाम का राशन बांट दूंगी हर महीने। और आपको पता है किराएदार घर कितना खराब कर देते हैं, बस मैं इसलिए नहीं चाह रही कि घर किराए पे जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं कम से कम पेंट तो करवाऊंगा।
हाँ तो बहुत करवाने वाला है, एक दिन में इम्पॉसिबल। मैंने कहा भी था, फजूल में आ गए यहाँ पर। तो देखें तो सही क्या क्या कर। खिड़कियों का क्या हाल हो गया है, ये भी नहीं लगवानी पड़ेगी। स्विच बोर्ड्स भी टूटे हुए हैं, कैबिनेट्स में भी काम है, वॉशरूम में भी काम है। बस देख तो लिया आपने, अब चलते ना घर। हाँ हिना, वो जगह देख रही हो, यहाँ ना झूला रखा होता है, सरोवर झूला झूलती थी, और यहाँ अब आप पांडाल लिए तख्त पर बैठे रहते थे। जब बारिश होती थी ना तो मैं और सरोवर छत पर खूब भागते थे। छत देख कर आता हूँ कैसी है। अरे छत पे क्यों जा रहे हैं आप? बस पूरा घर देख लेना, घर चले, मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है। तो क्यों? वो गंदगी की वजह से ना मुझे एलर्जी हो रही है, बस आप चलें। अच्छा थोड़ी देर तो रुक जाओ, हम फिर से आ जाएंगे ना, अभी मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बस चले ना। चलो। यार मेरी आकिब को पाकिस्तान लाने की पूरी कोशिश है। आज मेरी उससे बात भी हुई थी, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगा नहीं कि कत्ल उसने किया होगा। रमेश, अगर फर्ज करो मान लिया कि उसने कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया? सनोबर की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? यार मुझे तो ये रेप केस लग रहा है। हो सकता है कि सनोबर ने उन्हें पहचान लिया हो और इसी असना में उन लोगों ने सनोबर को मार दिया हो, या तो फिर ये केस मुझे जायदाद का लगता है, क्योंकि खून का सफेद होना एक आम सी बात है, कभी भी हो जाता है। साजिद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये दौलत, ये जायदाद कुछ भी नहीं है उसके आगे। और हिना भी उससे बहुत प्यार करती है, दोनों बहनों की तरह रहती है। तुम हम पे शक कर रहे हो? यार मैं शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। मैंने सनोबर का सोशल सर्कल देखा है, मालूम किया है उसकी यूनिवर्सिटी से, तमाम दोस्तों से। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आई एम सॉरी यार, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, मैं अपने आप पे भी शक करता हूं। हम पर शक करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम असल कातिलों को ढूंढो, जो अब तक आजाद फिर रहे हैं। इतनी ओवर एक्टिंग कैसे कर लेते हो तुम? मुझे नहीं समझ आता। ये हिना, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हिना नहीं, हिना जी। अपनी लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, और ये सब ड्रामे ना फौरन खत्म करो और मेरा वीजा लगवाओ। कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी कोशिश कर रहे हो? कौन सी कोशिश जो अब तक नहीं हुआ? मैं कर रहा हूँ कोशिश, और मुझे भी जल्दी यहाँ से बाहर जाने की, अपनी फैमिली को लेके। मैं देता हूँ एक दिन मैं आपको रिपोर्ट। अब तक वीजा क्यों नहीं लगा? तुमने तो कहा था 2 हफ्ते में लग जाएगा। कल तक के वीजा आ जाएगा, परसों आप पहली फ्लाइट से निकल जाना, और हाँ, जाने से पहले मेरे बकाया पैसे दे के जाना। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, बस मेरा ये काम करा दो ताकि मेरी इस कैद भरी जिंदगी से मेरी जान छूट जाए। आप फिक्र मत करो, बस एक आखिरी चाल चलना बाकी रह गया। तो कब चलोगे तुम वो चाल? कहीं देर ना हो जाए। किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं। दोस्त की कॉल थी, वो उसकी सास ने उसे बहुत परेशान किया हुआ है, बस नई नई चालें चलती रहती है, तो वो बहुत परेशान थी, इसलिए मैं उससे बात करी थी। खैर, आप बताएं कब आए आप? अभी आया हूँ।
सारा दिन थाने में था। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा तो काट दिया है और शुबे में कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। सीसीटीवी फुटेज में जो रिक्शे वाला आया था उसको भी अरेस्ट कर लिया। वाकई? क्या कहा रक्षे वाले ने? उसने बताया कि अगवा गुजरे में मार से वापसी पे सर्विस रोड पे हुआ और अगवाकारों ने मास्क लगा हुआ था। अरे सलमान, आप परेशान मत हो, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सनोबर की मौत राय का नहीं जाएगी। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत संभाला है, मुझे बहुत साथ दिया है। थैंक यू। हाँ, आपका वीज़ा लग गया है, परसों की टिकट हुई है, बस आप बाहर जाने की तैयारी करें। और उस काम का मैं आपको मिलके बताता हूँ कि उस काम का क्या करना है, ठीक है? किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं, दोस्त की कॉल थी। वो उसकी सांसों से बहुत परेशान किया हुआ है, बस नई नई चालें चलती रहती है, तो वो बहुत परेशान थी, इसलिए मैं उससे बात कर रही थी। कौन है बाहर? हेल्प मी प्लीज। कौन है? सनोबर की आवाज। सनोबर! कौन है? सनोबर! सनोबर, तुम जिंदा हो? हाँ भाई, मुझे पता नहीं किसने यहाँ इतने दिनों से बांध रखा हुआ था, काफी दिनों से बांध रखा हुआ था। हिना ने बांधा है तुम्हें। हिना? भाभी क्यों करेंगे ये सब? ये मुझे नहीं पता, जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से निकलो, वो लोग किसी वक्त आते होंगे। निकलो, संभल के देख के। तुम्हारे अगवा के बाद मुझे बताया गया कि तुम्हारा मर्डर हो गया। एक झुलसी हुई लाश भी दिखाई, बस तुम्हारा ब्रेसलेट था और मैंने उसे तुम्हें समझकर दफना दिया। हाँ भाई, ब्रेसलेट मेरे हाथ से किसी ने उतारा था। हाँ। तुम? भाभी ये सब क्या है? क्यों किया आपने ये सब? मेरा हमारी शादी को तो सिर्फ 5 साल हो गए। तुमने तो मेरे 5 साल के भरोसे को तोड़ा है, लेकिन तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। तूने दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते को बदनाम कर दिया। अब जबकि तुझे सब कुछ पता चल ही गया है ना, तो अपना मुंह बंद रख और कान खोल के सुन। अब मैं तुझे बताऊं ये सारा प्लान किसने बनाया? अब तुम दोनों को सब कुछ पता चल ही चुका है, तो क्यों ना सारी बातें मैं ही बता दूं। दरअसल मैं एक आजाद ख्याल लड़की थी और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो जाऊं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह। लेकिन बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने तुम जैसे इंसान के हवाले कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि हम बाहर शिफ्ट हो जाते, लेकिन तुमने अपनी सौ कॉल बहन और अपने फादर की जायदाद की बातें सुना के मुझे पका दिया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, और मुझे इन सब के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरा साथ दे सके। तो उसके बाद हिना मैडम ने मुझे अपने घर बुलाया और अपना सारा प्लान बताया। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अपने हिस्से की रकम सुनने के बाद मैंने झटपट हाँ कर दी। और जाहिर सी बात है, हमें बाहर शिफ्ट होने के लिए अच्छी खासी रकम तो चाहिए थी ना। तो फिर हमने तुम्हारी बहन को किडनैप करके उसको मारने का प्लान बनाया और उसकी झूठी अफवाह फैला दी, क्योंकि मुझे पता था तुम इतने बेवकूफ हो कि उस पर आराम से यकीन कर लोगे। वैसे भी सनोबर की सारी जायदाद तो तुम मेरे नाम कर ही चुके थे, और तुमने डिप्रेशन में आके अपनी जायदाद भी मेरे नाम कर दी।
और एक डॉक्टर को पता होता है कि बॉडी को किस तरह निकाला जाए। तो मैडम ने एक बॉडी निकलवाई, बिल्कुल सनोवर जैसी, झुलसी हुई, ताकि किसी को शक ना हो। और तुम्हें पता है, उस बॉडी के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो मैंने ही तुम्हारी बहन का उतार के उसको पहनाया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम कभी भी अपनी बहन का पोस्टमार्टम नहीं करवाओगे। और मैंने इसका सारा इल्जाम आकिब पर डाल दिया ताकि सारी तवज्जो तुम्हारी आकिब की तरफ हो जाए। और मैं वैसे भी ये घर सेल कर चुकी हूँ और कुछ चीजें जो रह गई हैं वो 1-2 दिन में सेल आउट हो जाएंगी। उसके बाद मेरी तुमसे जान छूट जाएगी। आप प्लीज मुझे तलाक देके मेरी जान छोड़ दो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं। साजिद, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, हमेशा इकट्ठे रहे। अगर तुझे पैसा चाहिए था तो मुझे बता देता, मैं तुझे दे देता। तूने धोखा क्यों दिया? हाँ, देता तू मुझे पैसा, लेकिन इतना नहीं देता जितनी मेरी जरूरत थी ताकि मैं बाहर शिफ्ट हो सकूं। और शुक्र माना कि मैंने सनोवर को जान से नहीं मारा। अभी क्या कमी रह गई थी भाई के प्यार में? और मैंने तो आपको हमेशा अपनी बहन की तरह रखा है, लेकिन आपने पैसों के लिए। जो औरत पैसों की होती है ना, वो किसी और की नहीं। तुम्हारी सारी कॉल्स, रिकॉर्ड्स, मैसेजेस मैंने पुलिस के हवाले कर दिए। इंस्पेक्टर साहब आ जाइए। गिरफ्तार कर लो इन्हें। इमरान, इन्हें भी गिरफ्तार कर लो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमेशा से ये रहा है इंसान की ज़िंदगी में कि ज़र, ज़मीन और जन ये हमेशा डिस्ट्रैक्शन का सबब रहे हैं। शुरू से आप देखें इंसानी तारीख को तो इंसान इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है, अपने ज़िंदगी के मकसद को खो बैठता है, अपने जहनी तवाज़ुन को खो बैठता है और ऐसे तारीक राहों पे निकल जाता है जहाँ से वापसी मुमकिन होती है। यही चीज़ हम इस स्टोरी में देखते हैं कि एक अच्छी खासी शादीशुदा खातून वो एक दूसरे शख्स के साथ, गैर मर्द के साथ जो है, जो कि उसके शौहर का दोस्त है, उसके साथ मिल के और इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी प्लॉट करती हैं कि अपनी ही नन को अगवा करके और पैसों के चक्कर में ये सारी चीज़ें करती हैं। थोड़ी सी देर के लिए इंसान ये सोचे कि क्या कोई रब है इस दुनिया में या नहीं है? क्या ये दुनिया ऑटोमेटिकली चल रही है? क्या मरने के बाद कुछ नहीं होगा? क्या दुनिया में हमें इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा? तो जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑब्वियसली जो भी हम कर रहे हैं, हमारा एक एक मूव जो है वो देखा जा रहा है। कहते हैं योर वर्ड्स, योर एक्शंस एंड योर थॉट्स आर बीइंग वॉच्ड, आर बीइंग रिकॉर्डेड। जब हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम बच जाएंगे, हम कोई गलत काम करेंगे और हम ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी कोई भी ऐसा शैतानी ख्याल आए कि जो आपको कुछ गलत काम करने पे मोटिवेट करे, राग़िब करे, तो ये सोचना चाहिए कि जब इसका एंड होगा तो फिर क्या होगा, फिर कितनी शर्मिंदगी होगी, फिर ज़िंदगी का खात्मा कैसे होगा, फिर क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया में, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को। सोचने का मकाम है, ज़रूर सोचिएगा।